हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स बिगिन विद अवर न्यू सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम डेली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। इन टुडेज एडिशन वी विल डीकंस्ट्रक्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रिलिमिनरी 2023 सेट ए। अगर कॉमन टर्मिनोलॉजी से बात करें तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी 2 से है एंड मोर स्पेसिफिकली मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया से। तो अगर आप अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जियोग्राफी 2 को प्रिपेयर कर चुके हैं तो आइडियली आपको मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में उन्हीं से रिलेटेड नॉलेज को एक लेवल ज्यादा डेप्थ में टेस्ट किया गया है। एंड टू मेक अ कमेंट ऑन दिस क्वेश्चंस लेवल, इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी मॉडरेट होती अगर इसके ऑप्शंस में एलिमिनेशन का स्कोप होता, पर क्योंकि ये क्वेश्चन नए टाइप वाले क्वेश्चंस में से है जिनमें एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है और लक फैक्टर काफी ज्यादा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड के बीच है। लेट्स टेक एन अटेम्प्ट एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 सी पोर्ट्स की बात की गई है, कमराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये तीनों पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स हैं। चेन्नई में लोकेटेड इस पोर्ट को 2014 से पहले इन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था और इस पुराने नाम से इस पोर्ट को अभी भी काफी सोर्सेज में रेफर किया जाता है, विच मे कॉज अ कंफ्यूजन फॉर मेनी स्टूडेंट्स जिनके नोट्स में ये पोर्ट इन्नोर पोर्ट के नाम से है। तो एज्यूमिंग दैट यू नो दैट इन्नोर पोर्ट एंड कमराजर पोर्ट आर द सेम थिंग, इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि कमराजर पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो क्या ऐसा है? आइडियली आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विकिपीडिया पर कमराजर पोर्ट की डिटेल्स को देखें तो लिटरली सेकंड लाइन में ये फैक्ट मेंशन्ड है। एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी टॉपिक्स को समझें और पर्सनल ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं और आपके उन नोट्स का सोर्स प्राइमरी होना चाहिए, मतलब फर्स्ट हैंड होना चाहिए, जिसमें नोट्स बनाते समय आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सी डिटेल्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है और कौन सी डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना। सेकेंडरी सोर्सेज, फॉर इंस्टेंस कोचिंग सेंटर्स के नोट्स, उनमें इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी ऑल्टर किया जा चुका होता है, जो स्टूडेंट्स को अच्छा और टाइम सेविंग तो लगता है, पर वो एक शॉर्टकट है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के एक एसेंशियल स्टेप को एलिमिनेट कर देता है। और फिर चांसेस होते हैं कि उन नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाए। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल्स नोट्स फॉर एज मच एज पॉसिबल एंड डू द नोट मेकिंग प्रोसेस योरसेल्फ फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो विकिपीडिया एक बेहतरीन सोर्स है, ऑफिशियल वेबसाइट्स भी एक काफी अच्छा प्राइमरी सोर्स होते हैं, और अगर आप चैट जीपीटी को नोट्स बनाने के लिए यूज करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, आप उसको सेकंड स्टेप पर यूज करें। पहले प्राइमरी सोर्सेज से बेसिक नोट्स बनाएं और फिर उन नोट्स को सप्लीमेंट करने के लिए चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई टूल का यूज करें। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सिंपल है अगर आपने कमराजर पोर्ट के लिए नोट्स बनाए हैं तो, और ये एक सही ऑप्शन है। कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन, जिसमें पूछा गया है कि क्या मुंद्रा पोर्ट को लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट के तौर पर जाना जाता है। अब जैसा हमने कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में देखा था कि कैसे एक स्टैटिक क्वेश्चन में करंट इवेंट्स की नॉलेज को ब्लेंड किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में लोकेटेड है, ये अक्टूबर 2021 में न्यूज में था ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड मेजर इवेंट्स में। अब अगर आप उस समय करंट इवेंट्स को फॉलो करते थे तो आइडियली यू शुड हैव मेड नोट्स अबाउट मुंद्रा पोर्ट, और ये उस समय एक कॉमन नॉलेज थी कि इस पोर्ट को अडानी एंटरप्राइजेस ओन करता है। तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि मुंद्रा पोर्ट इज अ प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, और इसके विकिपीडिया पेज पर भी लिटरली फर्स्ट लाइन में ये मेंशन है कि मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो इस ऑप्शन को भी सेफली सही एज्यूम किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसमें पूछा गया है कि क्या विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो अगर आप ज्योग्राफी 2 प्रिपेयर कर चुके हैं और उसके मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के सेक्शन में आप विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर नोट्स बना चुके हैं, तो आइडियली अगर आपने अपने नोट मेकिंग प्रोसेस में विकिपीडिया जैसे प्राइमरी सोर्स को यूज किया है, देन इट इज मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकिपीडिया दैट विशाखापट्टनम पोर्ट इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट बाय वॉल्यूम। और फिर भी अगर आपने ये डिटेल मिस कर दी,
ड्यूरिंग योर नोट मेकिंग प्रोसेस या फिर एग्जामिनेशन के समय ये इंफॉर्मेशन आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो आपको ये बेसिक फैक्ट तो पता ही होना चाहिए कि गुजरात में लोकेटेड मुंद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, विच इमीडिएटली मेक्स दिस स्टेटमेंट अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। द ओनली आंसर इज बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली सीख, खुद हर टॉपिक पर नोट्स बनाएं, चाहे वो ब्रीफ हो या फिर इलाबोरेट हो। दूसरी सीख, उन नोट्स के लिए प्राइमरी सोर्सेज जैसे कि विकिपीडिया या ऑफिशियल वेबसाइट्स को रेफर करें। सेकेंडरी सोर्सेज पर अपने डिपेंडेंस को कम से कम रखें। और तीसरी अनरिलेटेड सीख, चैट जीपीटी जैसे टूल्स को नोट मेकिंग की सेकेंड स्टेज में यूज करें, अपने प्राइमरी सोर्सेज से बने एग्जिस्टिंग नोट्स को सप्लीमेंट करने के लिए। नोट मेकिंग में शॉर्टकट्स ना ढूंढें, खुद इंफॉर्मेशन सर्च करने का प्रोसेस क्रूशियल होता है मेमोरी में इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए। हाँ, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप डिजिटल टूल्स जैसे कि एंकी या फिर वन नोट जैसे टूल्स को यूज करें। मेंस के टाइम पर फिर से लिखना शुरू कर दें, पर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन फेज में कंप्यूटर का यूज करें। इससे नोट मेकिंग फास्ट होती है, एग्जिस्टिंग नोट्स को सर्च करना भी फास्ट हो जाता है और आप अपने नोट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उनके साथ फोटोज या वीडियोस भी अटैच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये पहली न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। दिस इज अ वेरी मेजर इवेंट एंड आई बिलीव आपको अब तक इस इवेंट का आइडिया होगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मेजर स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने जून में कनाडा के सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर के हुए मर्डर के लिए इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स को ब्लेम किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसे किसी और कंट्री का उनकी कंट्री में घुसकर उनके सिटीजन को मार देना एक सीरियस वायलेशन है उनके रूल ऑफ लॉ का। हरदीप सिंह निज्जर की बात करें तो इंडिया में वांटेड एज अ क्रिमिनल हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान फोर्स के चीफ थे। ये एंटी इंडिया खालिस्तानी मूवमेंट्स को हेड करते थे। इनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी इशूड था। इसी साल के जून में इनका कनाडा की एक सिटी में मर्डर कर दिया गया था और ये उस समय का एक मेजर इवेंट था। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है और अपनी तरफ से कनाडा को ब्लेम किया है एंटी इंडिया खालिस्तानी ग्रुप्स को कनाडा में सेफ हार्बर देने के लिए। ये एक सिग्निफिकेंट फॉरेन पॉलिसी इवेंट है जो इवॉल्व हो रहा है एंड वील कीप फॉलोइंग द अपडेट्स। ये नेक्स्ट न्यूज स्टेट बेस्ड है और रिलेटेड है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट से। तो हम इस इवेंट को काफी समय से फॉलो कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कावेरी ट्रिब्यूनल के रीसेंट ऑर्डर को, जिसमें कर्नाटका को ऑर्डर दिए गए थे कि अगले 15 दिन के लिए अब एक बार फिर से वो अपने रिजर्वॉयर से तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक वाटर को डाउनस्ट्रीम रिलीज करें। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कावेरी ट्रिब्यूनल के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था और उनके इस चैलेंज को कंसिडर करते हुए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग होल्ड की और 2 घंटे चली उस मीटिंग के बाद एज इट्स कंक्लूजन कर्नाटका को ऑर्डर दिए गए कि उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है और वो ओरिजिनल ऑर्डर को फॉलो करें और तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिन तक 5000 क्यूसेक वाटर को रिलीज करें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एज आई हैव ऑलरेडी एम्फसाइज्ड, इस इवेंट से रिलेटेड आप सभी टॉपिक्स को पढ़ लें, जैसे कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर्टिकल 262 और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, कावेरी रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसके मेजर फीचर्स वगैरह। ये सब डिटेल्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। ये न्यूज है स्पेस और साइंस से। आदित्य L1 मिशन जो इस समय स्पेस में ट्रेवल कर रहा है 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंज पॉइंट L1 की तरफ, वो अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट 1/3 पूरा कर चुका है और अर्थ से 50,000 किलोमीटर दूर अब स्पेसक्राफ्ट ने अपने पेलोड सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट स्टेप्स की मदद से सन से रिलेटेड साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिस डेटा को अब अर्थ पर स्टडी किया जाएगा। आदित्य L1
एक मेजर टॉपिक है। आप इससे डायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर नोट्स बना लें, जैसे कि इस स्पेसक्राफ्ट में कौन कौन से पेलोड्स हैं, लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, सन से रिलेटेड सभी मेजर इवेंट्स जैसे कि सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल हीटिंग की मिस्ट्री वगैरह। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स को भी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रेफर कर सकते हैं। ये एक मेजर न्यूज इवेंट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिलने के बाद अब कर्नाटका में लोकेटेड होयसाला एंसेम्बल्स को भी अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया है। 12वीं से 13वीं सेंचुरी में बने इन होयसाला टेम्पल्स की बात करें तो ये 3 टेम्पल्स हैं। चिन्नकाशावा टेम्पल बेलूर में, होयसालेश्वरा टेम्पल हलेबीड में और केशव टेम्पल सोमनाथपुरा में। इन तीनों होयसाला पीरियड टेम्पल्स को कलेक्टिवली सीक्रेट एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला बोलकर रेफर किया जाता है। ये तीनों टेम्पल्स आर्किटेक्चरली मार्वलस हैं और इनमें इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक फ्यूजन देखने को मिलता है, जैसे कि द्रविडियन स्टाइल, सेंट्रल इंडियन भूमिजा स्टाइल और नॉर्दर्न इंडिया का नगरा स्टाइल। इन तीनों टेम्पल्स का बिल्ड प्लान एक सैटेलाइट प्लान है और ये तीनों टेम्पल्स एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने हैं और इनको बनाने के लिए सोप स्टोन का यूज किया गया है, जो एक कन्वेंशनल स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट से काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसी वजह से इन पर स्कल्पचर बनाना आसान हो जाता है। इस इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि होयसाला एम्पायर, इन टेम्पल्स की लिस्ट और इनके सभी मेजर फीचर्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट वगैरह पर आप नोट्स बना लें। ये बेसिक डिटेल्स आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, जिनको आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट रेफर कर सकते हैं। ये न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से। इंडियन गवर्नमेंट ने देश में साइंस के परस्यूट को फोस्टर करने के लिए नए साइंस अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया है। इन अवार्ड्स को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा और इन साइंस अवार्ड्स की 4 कैटेगरीज हैं। विज्ञान रत्न, जो 3 ऐसे अवार्ड्स हर साल दिए जाएंगे। विज्ञान श्री, जो 25 ऐसे अवार्ड्स हर साल दिए जाएंगे। विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, जो 45 की उम्र तक के यंग साइंटिस्ट को दिए जाएंगे। और विज्ञान टीम अवार्ड्स, जो ऐसे 3 अवार्ड्स हर साल टीम्स को दिए जाएंगे। ये अवार्ड्स हर साल 11 मई को डिक्लेयर होंगे और 23 अगस्त को दिए जाएंगे। यू शुड नो कि 11 मई नेशनल साइंस डे होता है और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे होता है। पद्मा अवार्ड्स की तरह ही इन साइंस अवार्ड्स में भी कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाएगा, पर एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाएगा। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इस इवेंट के इलैबोरेट डिटेल्स के लिए नोट्स को रेफर कर लें। ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का अपने पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किए गए एलिगेशंस, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स को ब्लेम किया है इंडिया में वांटेड क्रिमिनल कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के लिए। इस इवेंट की डिटेल को हम ऑलरेडी इस एडिशन में पहले कवर कर चुके हैं, सो वील नॉट मेंशन इट अगेन। टॉकिंग अबाउट व्हाट द ऑथर ऑफ दिस स्पीच सेज, वो बोलते हैं कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का ये इंडिया पर एलिगेशन इंडिया और कनाडा के आपसी रिश्तों में एक और नया गिराव है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इस एलिजिड असैसिनेशन की डिटेल्स उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ पिछले ही हफ्ते हुए G20 समिट के साइडलाइंस में पर्सनली शेयर की थी। इस एलिगेशन के कुछ ही देर बाद एज इट्स इम्पैक्ट दोनों तरफ काफी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए। कनाडा ने अपनी कंट्री से एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और फिर इंडिया ने एज इट्स रिबटल इंडिया में रह रहे एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भी एक्सपेल कर दिया। इस इवेंट पर बाकी और कंट्रीज ने भी कंसर्न जाहिर किया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, जो दोनों ही कनाडा के साथ 5 आइज अलायंस में पार्टनर्स हैं। दोनों ने इस इवेंट पर गहरी चिंता जाहिर की है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑन इट्स साइड इंडिया में रह रहे कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्यूज किया है एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के लिए। अब इन इवेंट्स के बाद, जिसमें इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का वायलेशन, सॉवरेनिटी का वायलेशन और एंटी इंडिया एक्टिविटीज जैसे टॉपिक्स पर बात की गई है, अब हाईली लाइकली है कि ये इशू अब और बढ़े और बाकी और इंडिया कनाडा के बायलैटरल रिलेशनशिप के एरियाज में भी इसका प्रभाव हो। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ऐसी आपसी एलिगेशंस
पाकिस्तान के साथ तो कॉमन बात है, पर कनाडा जो नेटो अलायंस का मेंबर है और जहां पर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा भी रहता है, इस बैकग्राउंड में ये एलिगेशंस काफी सिग्निफिकेंट है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले तो जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने ये पब्लिक एलिगेशंस की हैं, उनको उसी प्रायोरिटी से अपने एलिगेशंस को प्रूव करते हुए इसके एविडेंस को भी पब्लिक करना चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और इंडिया जिसने अपना पक्ष रखते हुए कनाडा को ब्लेम किया है एंटी इंडिया खालिस्तानी ग्रुप्स को अपने देश में सेफ हेवन देने के लिए, मतलब सुरक्षित जगह देने के लिए, इंडिया ये एलिगेशन काफी बार सही भी प्रूव कर चुका है। फॉर इंस्टेंस हरदीप सिंह निज्जर ही, जो इंडिया में वांटेड थे पंजाब में 1990s में टेरर ऑपरेशंस चलाने के लिए, और जिन पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी था, उनके पास कनेडियन सिटीजनशिप थी और वो वहां सेफली विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस रह रहे थे। ये हरदीप सिंह निज्जर को दिया गया सेफ हेवन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप अब इस वक्त एक पिविटल पॉइंट पर है। इंडिया और कनाडा के रीसेंट बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में कनाडा को विजिट किया था, जो 1973 के बाद पहली हाई लेवल विजिट थी। उस समय पर लग रहा था कि इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप में सुधार आएगा और वो इस खालिस्तानी इशू को साइड में रखकर आगे बढ़ेंगे। इस साल की शुरुआत में भी कनाडा ने अपनी तरफ से रिश्तों को नई शुरुआत देने की कोशिश की थी, जब उनकी फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉय ने इंडिया को विजिट किया था और फ्री ट्रेड टॉक्स को बढ़ाने की बात की थी। बट एज अ लेटेस्ट डेवलपमेंट, पिछले हफ्ते G20 की साइडलाइंस में हुई जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की मीटिंग पॉजिटिव नहीं थी, और उसके बाद अब ये लेटेस्ट एलिगेशंस, अब इससे रिलेटेड और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ये फ्यूचर में पता चलेगा। बट एक बात तय है कि इंडिया कनाडा के आपसी रिश्तों में अब मिठास काफी समय तक देखने को नहीं मिलेगी। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.